अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन लेक्चर क्लास। जी तो बेटा आज हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका जो कॉन्सेप्ट है हम मेन टॉपिक जो था वो था डायनामिक, जो कि मोशंस के बारे में था। तो इसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कस किया, न्यूटन सेकंड लॉ को भी डिस्कस किया। आज हमारे जो टर्न है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो बेसिकली बिलोंग करता है लॉज ऑफ मोशन से। न्यूटन थर्ड लॉ की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास स्टेटमेंट बुक में हमें ये मिलती है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो ये कहता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई एक्शन होता है और उस पे एक्शन की वजह से एक रिएक्शन फोर्स भी एक्सर्ट करती है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब सादा से अल्फाज में जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ पे रिएक्शन भी होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज़ कॉल्ड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर मेन इसके लॉजिकली कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना वो रिएक्शन ऑफ द बॉडी के साथ डील करता है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उस पर एक्शन होता है और उसके रिएक्शन के तौर पर कोई ना कोई आपके पास सिंपल रिएक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है। जैसे आप सादा से ज़ुबान में बात करें तो आप एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकें, ठीक है, जैसे ही आप दीवार की तरफ उसको फेंकते हैं तो वो आप उस पर एक्शन कर रहे हैं और वो बॉल दीवार से टकराने के बाद वापस आपकी तरफ आती है। दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आपने जो बॉल को फेंका वो एक्शन फोर्स और जो टकरा के वापस है वो रिएक्शनल फोर्स हो गई। ठीक है, तो जो आपने सिंपल से बुक के अकॉर्डिंग वो कहता है अब बॉडी ए फॉर एग्जांपल जैसे हमने मिसाल के तौर पर कहा कि बॉल लें, उसको आप बॉडी ए कंसिडर कर लें। ठीक है, आप जैसे ही उसको दीवार की तरफ फेंकेंगे वो आपका एक्शन फोर्स होगा और दीवार से टकराने के बाद वो जब वापस आएगी दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप दीवार की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और वो दीवार से टकरा के आपकी तरफ आ रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंग अगर आप डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको मिलती है ये पिक्चर आपको बुक में मिलेगी कि एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है फिजिक्स की। ठीक है, और उस पर आप देखें तो दो फोर्सेस लग रही हैं। एक क्या फोर्स है, एक उसके वेट की फोर्स है जो कि डाउनवर्ड है। अब जैसे ही उस टेबल के ऊपर आप उस बुक को रखते हैं तो उसके वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। और जैसे ही उस पर एक्शन होता है तो उस पर कोई ना कोई रिएक्शनल फोर्स भी होती है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और वो टेबल लगा रहा है उस बुक पे जिसने उसको होल्ड किया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सेकेंड अगर आप इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये एयर फील्ड बैलून आ जाता है। इसमें आप देखें कि जैसे ही आप किसी एक बलून के अंदर एयर को फिल कर देते हैं, जैसे ही आप उसमें हवा भरते हैं तो हवा भर के अब आपने उसके एज को जहाँ से हवा बाहर निकल सकती है आपने उसको ग्रिप किया। अब जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, उस होल को आप रिलीज़ करेंगे तो वहाँ से जितनी बैलून के अंदर एयर फिल आपने की हुई है, हवा भरी हुई है, तो वो वहाँ से उस होल से रश आउट होगी, बाहर निकलेगी। जैसे ही हवा वहाँ से बाहर निकलेगी वो उसका एक्शन हो जाएगा और वहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन फोर्स होगी। और उस केस में जैसे ही हवा बाहर निकलेगी वो एक्शन है और उसके रिएक्शन के तौर पर जो आपका बैलून है, जिस डायरेक्शन में एयर बाहर निकल रही होगी बैलून उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप जैसे ही बैलून के अंदर एयर फिल्ड बैलून को पिक करते हैं, उसको रिलीज़ करेंगे, हवा जहाँ से बाहर निकलेगी वो उसका एक्शन होगा और रिएक्शन के तौर पर आपका बैलून उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक रॉकेट जो है वो आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि जैसे ही गैसेस बर्न हो के बाहर निकलती हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। ठीक है, वो एक्शन है और रॉकेट जो है वो उसके रिएक्शन के तौर पर उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो मज़ीद अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें जो मेन बेसिक टास्क है आपका वो है बेटा कि आपने इसको अच्छे से पहले याद करना है। याद करने के बाद इसको रिटन प्रैक्टिस करनी है और रिटन प्रैक्टिस करने के बाद आप इसकी सेल्फ असेसमेंट करें, इसको बुक से टैली करके चेक करें। चेक करने के बाद फिर आप क्या करें, आप उसकी स्नैप लेके पिक्चर्स लेके आप अपने क्लास इंचार्ज को सेंड करें ताकि वो आगे से आपके रेलिवेंट टीचर को सेंड करके तो उसके चेक करवा के आपको बता सके कि आपकी कहाँ पे खामियां बाकी हैं।
ठीक है बेटा। और बुक की अगर मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पहले पेज नंबर 63 पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर की मार्किंग में हाईलाइट भी कर दिया गया और फिर नीचे स्टेटमेंट के बाद एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स आपको मिलती हैं। पहली एग्जांपल येलो मार्किंग में है, सेकंड एग्जांपल आपकी ब्लू मार्किंग में है और फिर थर्ड एग्जांपल जो रॉकेट वाली है वो आपको दोबारा येलो मार्किंग में मिल जाती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे भी, पेज 64 पे भी आपको मार्किंग के हवाले से प्रॉपर मार्किंग करके सेंड की जा रही है। तो काइंडली बेटा इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। याद करने के बाद इसे रिटर्न प्रैक्टिस करके, जैसा कि आपको बताया, आप अपने रेलिवेंट क्लास इंचार्ज को सेंड करें, वो आपके रेलिवेंट टीचर को सेंड करके चेक एंड बैलेंस करवा सकेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।